उड़ान सिकल सेल योद्धाओं के जीवन संघर्ष का सत्य आपके समक्ष लाने नेस्को का एक छोटा सा प्रयास। आज 43वां सप्ताह है। सिकल सेल पीड़ितों एवं उनके परिवारों से लगातार संपर्क एवं चर्चा के बाद अनेक तरह की उनकी परेशानियां हमें समझ में आई। आज की उड़ान उन्हीं ज़रूरतों के सारांश को लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यूं तो सभी सिकल सेल पीड़ितों का संघर्ष एक जैसा होता है, किंतु इस बीमारी का असर कम या अधिक भयावह उनकी अपनी अपनी परिस्थितियां तय करती है। यह भी अधिक मायने रखता है कि वे किस प्रदेश में रह रहे हैं, शहर में हैं, गांव में हैं या फिर दुर्गम भागों में निवास कर रहे हैं। वहाँ की सरकारें सिकल सेल निर्मूलन कार्यक्रमों को किस तरह से चला रही हैं। हाँ, उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उन तक सिकल सेल जनजागृति, इलाज की सुविधाएं, दवाओं की उपलब्धता पहुंच पा रही है या नहीं। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उनकी सिकल सेल बीमारी का समय पर निदान हो रहा है या नहीं, और निदान होने के बाद उन्हें सही इलाज मिल पा रहा है या नहीं। शहरी भागों में रहने वाले सिकल सेल पीड़ितों के पास अनेक पर्याय हो सकते हैं, किंतु गांव और दुर्गम भागों में रहने वाले सिकल सेल पीड़ितों को जनजागृति और इलाज के अभाव में दुनिया से रुखसत होते हम असहाय नज़रों से देख रहे हैं। माना हमारा भारत एक प्रगतिशील देश है, हम तेजी से इंटरनेट फ्रेंडली हो रहे हैं, फिर भी केवल 50% भारतीय ही इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं। 70 करोड़ भारतीय आज भी इंटरनेट की पहुंच से दूर है। आप जानते हैं, जिनमें अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातीय और अनुसूचित जातीय हैं, और इन्हीं में सिकल सेल का प्रमाण सर्वाधिक है। भारत के सामने अनेक बड़ी बड़ी चुनौतियां आई। पोलियो, HIV, TB और अभी कोविड जैसी महामारी, सभी पर भारत सरकार ने नियंत्रण पा लिया, किंतु हजारों वर्षों से सिकल सेल आज भी देश की जनता को दीमक की तरह खोखला कर रही है। इससे भी सरकारें हम देशवासियों को अवश्य मुक्त करा सकती है, इसी आशा के साथ। धन्यवाद।